जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जी के सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के इस पार्ट में पल्लव वंश, पुष्यभूति वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश एवं होयसल वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे। तो इस टॉपिक के एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के लेटेस्ट तथा इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। अगला सवाल है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन को। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है पुष्यभूति। अगला सवाल है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। अगला सवाल है, सिंह विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है वैष्णव धर्म के। अगला सवाल है, मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में स्थित आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कृतार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है भैरवी। अगला सवाल है, भैरवी किस राजा के दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर है सिंह विष्णु के दरबार में। अगला सवाल है, पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो राइट आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय एवं नंदी वर्मन द्वितीय। ये सभी पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है महेंद्र वर्मन ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। अगला सवाल है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कांची के कैलाश मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य सिद्धेश्वर मंदिर में कौन सी कला का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है द्रविड़ स्थापत्य कला का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला सवाल है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है दांडी। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुस्तक और लेखक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दंडी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला सवाल है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है कंपवर्मन। अगला सवाल है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है विजयालय। अगला सवाल है, नरकेसरी
की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो राइट आंसर है विजयालय। अगला सवाल है राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है शैव धर्म। तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया? तो राइट आंसर है राजा राज प्रथम। अगला सवाल है विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है अलवा। अगला सवाल है शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है नैनार। भरते हैं अगले सवाल की। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है तैलप द्वितीय। अगला सवाल है मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है विज्ञान। अगला सवाल है वातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है वातापी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो राइट आंसर है पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। ये सभी शासक वातापी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है परमेश्वर। अगला सवाल है पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी। अगला सवाल है वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है कीर्तिवर्मन द्वितीय। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है विष्णु। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर नोट करते चलेंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो राइट आंसर है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। ये सभी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने। दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे क्योंकि ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है जैन धर्म। अगला सवाल है अरब निवासी अलमसुदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है इंद्र तृतीय के शासनकाल। अगला सवाल है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो राइट आंसर है कृष्ण तृतीय। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो राइट आंसर राष्ट्रकूटों के समय। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस यात्री ने किया था? तो राइट आंसर है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने। अगला सवाल है देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है भिल्लम पंचम ने। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है विष्णुवर्धन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है वज्रहस्त पंच। अगला सवाल है काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काकतीय वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे?
तो राइट आंसर है गणपति। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी को उनके पिता से कौन सी उपाधि मिली थी? तो राइट आंसर है राय गज केसरी की। तो दोस्तों, आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।